सर, जब जब किसानों के आंदोलन हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा साथ दिया है। चाहे 2018 का हो तब भी अजीत सिंह आए इनके साथ, अब चाहे 28 तारीख की घटना हो, सबसे पहले अजीत सिंह का फ़ोन आया, फिर सुबह को जयंत चौधरी आए। क्या लगता है आपको, राकेश टिकैत आने वाले चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल का साथ देंगे? आपने जो प्रश्न किया, तो मैं भी राजनीति से हूँ, लोकदल से हूँ। यहाँ पर हम अजीत सिंह का भी उतना ही सम्मान करते हैं, राकेश टिकैत जी का भी करते हैं, और यहाँ जितने किसान आए हैं उन सभी का करते हैं। जो इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रहा है वो सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे साथी हैं। आज के दिन जो किसान के साथ खड़ा है, आने वाले समय में किसान उसकी मदद जरूर करेगा। उम्मीद है आपको? हाँ, किसान करेगा, बिल्कुल उम्मीद क्या, 100% यकीन है। किसान ने धोखा नहीं दिया कभी। धोखा भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। किसान ने तो उसने भी धोखा नहीं दिया। किसान उन्हें सत्ता में लेके आए, सारी चीज़ें कही। किसान सत्ता में क्यों लेके आए थे? 2013 में मोदी जी ने जो बात आज किसान सड़क पे मांग रहा है, ये तो 13 में उन्होंने कहा था कि वो पहली कलम से देंगे। धोखा उन्होंने किया है, किसान ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किसान नेता हार क्यों गए 2019 के चुनाव में? कहाँ हार गए? कौन हार गए? अजीत सिंह नहीं हारे, नहीं हारा। जयंत चौधरी, अजीत सिंह हारे, किस चीज़ से हारे? किसानों ने नहीं हराया उनको भारतीय जनता पार्टी की जो कुटिल चालें हैं, धोखा करके, धोखा उनकी फितरत में है। हम धोखे से नहीं करते, हम सामने से लड़ते हैं। जैसे आज दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे हम बैठे हैं, हमने पीठ में कभी छुरा नहीं मारा। किसान कभी पीठ में नहीं मारता। किसान तो देखेगा, आमने सामने की लड़ाई लड़े हैं हमने, और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन सरकार तो फिर भी वही चाल चलेगी, आप कह रहे हैं बीजेपी, तो उससे कैसे बचोगे आप? नहीं बचेंगे क्या? 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, शहादतें हैं, लेकिन शहीदों के सम्मान में तो ही क्रांति आती है। हम तो यहाँ और चाहते हैं, ले अगर सरकार बलि लेना चाह रही है, लेकिन हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। नहीं, बलि कब तक देते रहो? नहीं, बलि क्यों दें? लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। अभी हमने सरकार के साथ, अभी तो हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अभी हम क्या करें? तो 4 महीने से अच्छे से नहीं लड़े क्या आप? बढ़िया से लड़ रहे हैं। आप बताइए कमी क्या है? हम शांति अच्छे से लड़ नहीं, हम शांतिपूर्वक तरीके से अभी कर रहे हैं ना। अगर सरकार वो लड़ाई देखना चाहती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और ये तो दुनिया का उसूल है, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यहाँ तो लाठी भी किसान के पास और भैंस भी किसान के पास। आप कह रहे हैं हम शांति से लड़े। 26 तारीख की घटना तो आपने भी देखी हो, कहाँ शांति थी उसमें? नहीं, बिल्कुल थी शांति। वो 26 तारीख की घटना सरकार की कराई हुई थी। अगर उसमें मैं होता किसान नेता, मैं जा रहा होता लाल किले पे, मैं कभी क्विट नहीं करता। मैं तो यूँ कहता, हाँ भाई जड़ा दिया झंडा। अगर हमने झंडा लगा दिया तो हम उतारते नहीं हैं। ये झंडे दिख रहे हैं आपको पीछे, तिरंगे भी दिख रहे हैं, और किसान यूनियन के, ये उतरे नहीं है। तो आप झंडे का समर्थन करते हैं? नहीं, हम अपना लगाएंगे जिस दिन, उस दिन तो समर्थन करेंगे। अब लगा नहीं रखा हमने। किसान यूनियन का झंडे का हम समर्थन करते हैं। नहीं, जो झंडा लाल किले पे लगा, नहीं, लाल किले पे बार बार आप वो कह रहे हैं कि लगाया, वो सरकार के आदमी थे, उन्होंने लगाया, इसलिए पीछे हट गए, छुप गए। किसान छुप थोड़ी गया, यहीं बैठा हूँ मैं। जिस दिन मैं लगाऊंगा मैं छुपूंगा थोड़ी। सब लोग कह रहे हैं कि वो सरकार का आदमी है, लेकिन अब तो उसका पता ही नहीं है कहाँ है। आधा सरकार ढूंढ नहीं पा रही, इसीलिए तो सरकार का आदमी है। किसानों का होता तो यूँ छुपता नहीं, सामने आता, हाँ भाई मैं किसान हूँ, लगा दिया, बात खत्म। हम कौन सा छुप गए? 26 जनवरी हुई, 28 जनवरी हुई, आपके सामने आज भी बैठे हैं, यहीं बैठे हैं सड़क पे, इसी सड़क पे थे। लेकिन जिस शख्स का नाम आ रहा हो, तो 2 महीने से किसान आंदोलन में रहा, तब पहचान नहीं पड़ी आपको कि भाई आ गया, आ जाओ, अभी और कोई आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए उठ के, जिसके खिलाफ लड़ रहे। हम तो कह रहे हैं आ जाए, क्यों ना आता? कि किस चीज़ का डर है? भय है, अपने लोगों में जाने से डर रहा है। लेकिन सर, आपने फिर कॉल दे दी है कि हम मई में फिर जाएंगे, पहले हफ्ते में संसद का घेराव करेंगे, तो क्या 26 तारीख जैसी घटना फिर दोहरा सकते हैं ऐसे? नहीं, हमने बार बार, आप दोबारा से या तो अपनी बात प्रूव कराना चाह रहे हैं 4 बात कह के। 26 जनवरी को हमने बहुत अच्छा काम किया। हमने ट्रैक्टर रैली निकाली। जो गलत कार्य 26 जनवरी को किया गया वो सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है। और अगर किसान वहाँ झंडा फहराता तो किसी की हैसियत नहीं है कि वहाँ से झंडा उतार दे, ये भी सुन लेना। तो अब शांतिपूर्वक होगा जो मार्च होगा? नहीं, शांतिपूर्वक तब भी शांतिपूर्वक था। सरकार ने गोली चलाई, नवरीत को शहीद किया। किस लिए किया? और प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, वो लाल किले पे था, ITO पे था। क्या मीडिया ने आवाज़ उठाई, क्यों मारी इसको गोली? क्यों? उस देश में रहने का, इस देश में उसको हक नहीं था क्या? वो देश का नागरिक नहीं था?
क्यों मारी गई? लेकिन पुलिस तो कह रही है गोली लगी नहीं है, ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई है। भाई पुलिस को भी झूठा बना दिया और मोदी और उसको भी झूठा बना दिया। भाई देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं तो वे बेचारे तो नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने तो वीडियो भी जारी करी है ना। कहाँ वीडियो जाहिर? मैं आईटीओ, अरे मैं आईटीओ पे ही था और किसान के खेत में जाके, आप भी यहीं जीवित हो, मैं भी हूँ, अभी तक किसी खेत में जाके किसान का देखना ट्रैक्टर पलटने से ऐसे मौत होती है क्या? लेकिन सर कितने मौत होगी ट्रैक्टर पलटने से? ट्रैक्टर मोदी ने चलाया, हमने चलाया है, देखा कोई गांव में आज तक? देखा कोई इतिहास सर में? आपने रेलों का चक्का जाम कर लिया, भारत बंद भी करके देख लिया, केएमपी पे ट्रैक्टर रैली निकाल के भी देख लिया अपनी शक्ति पे, पर सरकार पे तो कोई असर नहीं पड़ता ना इन चीज़ों। जाके पूछ, सरकार से असर पड़ रहा है? सरकार में हिम्मत होती तो नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं आ जाता, और क्या असर चाहिए? हमने तो ये दिखाया, अभी तक हर चीज़ में दिखा रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है। बार बार आप ये कह रहे हो केएमपी कर लिया, रेल रोक दी, आप ही खुद बता रहे हो आंदोलन सक्सेसफुल है। जिस दिन हमने मोदी का घर रोक दिया, जब हमने इतनी चीज, आपकी मांग है वो तो मान ही नहीं जा रही। मांग तो सरकार नहीं मान रही, लेकिन जिस दिन चक्का जाम हुआ, रेल रुकी ना, जिस दिन केएमपी जाम हुआ, केएमपी रुका ना, जिस दिन संसद को घेर देंगे, संसद भी रुक जाएगी, और जिस दिन प्रधानमंत्री का गृह वो घर घेर लिया, वो भी रुक जाएगा। अभी समय नहीं आया संसद के। हमारी मर्जी, जब मन करेगा जब करेंगे, किसी के गुलाम थोड़ी हैं। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आज़ादी हमारे खून में, दिलो दिमाग में है। या आप कोई ऐसी रणनीति नहीं बची किसानों के पास जो सरकार से बात बन सके? फिर रणनीति और ये चाले तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। किसान को तो ये पता, अगर ये खड़ा गेहूं 10 दिन बाद नहीं कटा तो झड़ जाएगा। किसान तो तुरंत डिसीजन लेता अपना, कंबाइन से काटूं, हाथ से काटूं, भूसा बनाऊं, क्या करना है, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं होता। आपको लगता है अगर आज किसान सोचे कि 6 महीने बाद गेहूं काटूंगा, तो आप बता सकते हो 6 महीने बाद कट जाएगा गेहूं? कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। पर यही तो बात है, यही तो काले कानून है। जाओ एसडीएम के पास जाओ, 3 महीने में देगा। अरे 3 महीने तक फसल कहाँ रहेगी, क्या होगा, किसको पता है? यही तो सरकार को काले कानून जो बनाए हैं, यही तो काले कानून। लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं इस कानून का, उसका क्या है? कौन कर रहा? हमें किसान तो दिख नहीं रहा। टिकैत साहब ने भी पहले बताया कि आज बाबा टिकैत की मनसा पूरी और उनका सपना पूरा, जब ये बिल आए थे, लॉकडाउन था जब। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भाषण सुना नहीं, और सुनेगा तो बताएंगे ऐसा होगा। तो अगर ऐसा कहते तो फिर आज वो यहाँ क्यों होते, क्यों किसान पंचायतें कर रहे होते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मजबूरी बन गई, जब पंजाब हरियाणा किसान आ गए सड़कों पे, तो यूपी वालों की फिर मजबूरी बनी उन्हें आना। अच्छा चलो, फिर आपने एक और बात कह दी कि आंदोलन सक्सेसफुल है, मतलब हम, मैं कहाँ कह रहा हूँ? आप खुद ही तो कह रहे हो हरियाणा पंजाब है, मजबूरी बन गया। अरे कि किसी की मजबूरी कैसे ही बनती है क्या? मजबूरी बनी, इसका मतलब आंदोलन सक्सेसफुल है। जैसे आज प्रधानमंत्री बन गया नरेंद्र मोदी, तो देश की मजबूरी नहीं है क्या? बना तो है, प्रधानमंत्री तो बन गया। या नहीं मानते आप उसे प्रधानमंत्री? लेकिन हुड्डा साहब एक बात बताइए, जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनका भी तो सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, समर्थन कर रहे हैं, उन्हें पता, किसान समर्थन करे तो मान्य हम, ठीक है। अगर मैं डॉक्टर को यूं कहूँ, मुझे अनपढ़ हूँ, और डॉक्टर को मैंने कहूँ ना ये दवाई दे, क्यों मानेगा डॉक्टर? डॉक्टर उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसे पता है। ये कौन सी बात हुई? यहाँ किसान कोई दिखाओ मानता हो, कोई किसान समर्थन नहीं कर रहा। तो सरदार वीएम सिंह क्यों छोड़ कर चले गए? सरदार वीएम सिंह आज भी किसानों के साथ खड़े हैं, वो वहाँ से जा रहे हैं जिले जिले में, आज भी वो किसानों के साथ क्यों चले गए? नहीं, बॉर्डर से उन्होंने गाँव में भी तो जाना है। नहीं, उन्होंने तो वो कहते गए यहाँ पर कि आंदोलन भटक गए, हम गलत रास्ते पे नहीं, आंदोलन इसलिए हम छोड़ कर जा रहे हैं। नहीं, अन्ना आंदोलन भटका, लेकिन आपको भी पता है 26, 23, 28 3 डिस्टर्ब दिन थे, आंदोलन में रहा, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमने भी सीखा, हमने कोई बचपन से आंदोलन थोड़ी किए हैं, देखा आंदोलन, ऐसा उतार चढ़ाव आया। अगली बार आंदोलन करेंगे तो पता चलेगा, हाँ ऐसा भी समय आता है, कोई वो वैसी बात नहीं। अकेले सरदार वीएम सिंह थोड़ा ही गए हैं, मास्टर स्वराज चले गए हैं और ठाकुर भानु चले गए हैं छोड़ के। अरे नहीं गए, ठाकुर भानु भी कर रहे हैं, सरदार वीएम सिंह भी कर रहे हैं। यहाँ से चले गए, यहाँ से कल मैं टिकरी बॉर्डर चला गया तो मैं चला जाऊँगा, आज भी मैं घर जाऊंगा तो मैं यहाँ से उठ के थोड़ी चला गया, कल फिर आ जाऊंगा। लेकिन सरदार वीएम सिंह का एक बयान है, जो हमने खुद उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा अगर एमएसपी की गारंटी सरकार दे देती है तो हमें कानूनों का कोई मतलब, कोई मायने बचते ही नहीं है, फिर कानून वापस ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एमएसपी की गारंटी तो चाहिए, और कानून वापस ले। देखिए, कानून में बहुत सी कमियां हैं, कानून सिर्फ अकेले किसान से नहीं जुड़ा हुआ,
ठीक है, किसान को एमएसपी की गारंटी मिल गई, किसान ने तो अपना माल बेच दिया, उसके पास तो पैसा आ गया। लेकिन जो आप जैसे लोग यहाँ नोएडा में आके रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, जो मीडियम क्लास है, जो आज पेट्रोल डीजल का रेट उन पे पड़ रहा है, मार उन पे पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही। ऐसे ही एमएसपी के बाद जब ये आएगा, किसान का मक्का तो 900 रुपये बिक रहा है और मक्की का आटा 40 रुपये किलो बिक रहा है। जो ये बीच का मार्जिन ये कौन पे करेगा? ये आम आदमी पे करेगा। सरदार बीएम सिंह को पता नहीं है? नहीं पता है उनको, लेकिन तभी तो आपने उनकी बात पूरी नहीं सुनी ना, कि किसानों का, किसान आज ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते आम आदमी भी की लड़ाई भी किसान ही लड़ रहा है आज। तो आम आदमी आपके साथ क्यों नहीं आ रहा? क्या आ रहा है, कौन नहीं आ रहा? कौन? कैमरा घुमा के देखिए चारों तरफ, ये पीछे आ रहे, ये आम आदमी ही है, ये इस देश के नागरिक हैं। जो आपके सामने निकल के गाली देते हो जाते हैं आप? कौन जाते हैं? हमने तो ऐसा सुना नहीं, आपने ही कोई विशेष रूप से कोई सुना है? और कोई अंधभक्त नहीं, कोई अंधभक्त होगा, कोई होगा बीजेपी की, उनको भी समझ में आ जाएगा। चीजों को समझने में समय लगता है। मोदी भी तो जीता हुआ है ना आज, वोटों से ही जीता होगा, लोगों ने ही तो वोट दी होंगी, लेकिन समझ में आ गई। तो किसानों ने अब विकल्प बना लिया अपना, किसको चुनाव लड़ाना, किसको? भाई समय लगता है। आप कह रहे हो वो ऐसे कोई गाली दे रहा है, आप गांव से आते हो, आपने शायद सुना है या नहीं, मानस और बासन बरतने से पता चलता है, मीन्स यूज करने से पता चलता है। बासन मटके को बोलते हैं कि उसमें कोई सुराख तो नहीं है, कितना ठंडा रखता है पानी। ऐसा ही इंसान का भी पता तब चलता है जब उससे आप कितना समय और चाहिए ऐसे आपको? नहीं, हमने तो समय मिल लिया, तो ये पलटना है, हमने पता चल गया मोदी फद्दू है। 19 में 14 में तो ऑप्शन नहीं था, अब तो ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन देंगे, किसान लड़ेगा, किसान आएगा सत्ता में। नई पार्टी बनाएगा? नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? निर्दलीय नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है ना, बार बार पार्टी है ये वो। किसान ने चुनाव लड़ना, 543 सीटों पे लड़ना है और सारी पे जीतेंगे। किसान हिंदू मुस्लिम की काट कैसे करेगा? भाई हिंदू मुस्लिम ये तो गलत चीज़ है, फिर वह बात फैला दी। देश धर्मनिरपेक्ष है, या तो मोदी इतना वो बने मजबूत, दिखाए अपने आप को कि मैं इतना ठाडा हूँ, और संविधान से हटाए कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो मैं मानूं उसने, हाँ भाई है, ठीक है। लेकिन मोदी जी ने तो कल भी इशारों में कर दिया, कह दिया। क्या कह दिया? ये इशारे कैसे हैं? कोई रोड पे चलते हुए लड़की छेड़ रहा है क्या मोदी? इशारे क्या इशारे होते हैं? प्रधानमंत्री इशारे करता है क्या? प्रधानमंत्री का काम इशारे करना है क्या? आप नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है, प्रधानमंत्री का काम इशारे करना नहीं है। जब तो वो राहुल गांधी को कह रहे थे संसद में इशारे कर रहा है। नरेंद्र मोदी का काम इशारे करने का है या देश चलाने का है? लेकिन कल उन्होंने रैली में कहा है कि अगर हम कह देते हिंदू एक हो जाओ तो हमारे ऊपर केस कर देता चुनाव आयोग। क्या मतलब समझा जाए इसका? प्रधानमंत्री इसका मतलब उसका ये समझा जाए कि वो दिवालिया हो गया मानसिक रूप से। कोई बात है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो एक पद होता है उस पे उनको संविधान की रक्षा करनी चाहिए। हुड्डा जी, आप कह रहे हैं दिवालियापन हो गया और जनता लट्टू हो जाती है प्रधानमंत्री की बात सुन। तो कहीं नहीं होती, अकेले में हाथ हिलाता। वो वीडियो भी देखी है क्या आपने? जो अकेले में हाथ हिला रहा, वो वीडियो नहीं देखी क्या? हाँ, तो फिर लट्टू उस पर कौन हो रहा था अकेले में? ये क्या है? 4 महीने पहले तो आप भी लट्टू थे ना? हम तो कभी नहीं, मैंने तो वोट 14 में दिया ना 19 में। मैं लोक दल में हूँ, फिर बता दिया मैं लोक दल का प्रदेश अध्यक्ष है, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। मैंने तो खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ा था 19 में। किसान नहीं है? हैं? क्यों किसान क्यों नहीं हूँ? फर्द काट के दिखाऊं? नहीं, आप ही कह रहे हो। मैं तो भाई मतलब किसान है, जो कल है किसान आके यहाँ संसद में बैठ जाएगा, वो किसान नहीं रहेगा। नहीं, पहले लोग कह रहे थे ना राजनीतिक लोग यहाँ ना आए, किसान ही। राजनीति भी है, किसान भी हैं, और MBA भी कर रखी है, MSc IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। कितने रूप देखोगे मेरे? क्यों किसान को पढ़ने का हक नहीं है? किसान को मेहनत करने का हक नहीं है? या किसान को संसद जाने का हक नहीं? हम नहीं कह रहे, किसान ही कहते थे कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, राजनीतिक लोगों का कोई काम नहीं है यहाँ ना। फिर यहाँ किसान आंदोलन में है, हम यहाँ कहीं राजनीति का बोर्ड लगा दिख रहा है, लेकिन करेंगे ना, किसान भी तो हैं। चलिए, आप भी जमीन तलाश रहे हैं? जमीन नहीं तलाश रहे, मेरे पास तो जमीन है। जमीन तो वो तलाशेंगे जो किसान नहीं है। किसान के पास तो जमीन ही होती है और जमीन बचाने की लड़ाई है।